बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज में सबसे पहले हम देखेंगे बिट। बिट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इज कॉल्ड बिट, यानी कि कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा स्टोरेज का जो यूनिट है उसे हम बिट कहते हैं। यह हमारी मेमोरी में एक स्टोरेज लोकेशन लेता है। तो इस इधर से हम डायग्राम से देखेंगे 0 और 1, मतलब कि कंप्यूटर में जब कभी 1 होगा उसे हम ऑन कंसीडर करेंगे, जब ऑफ होगा उसे हम 0 कंसीडर करेंगे। फिर हम देखते हैं क्रम। क्रम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 2 बिट्स इज कॉल्ड क्रम, यानी कि जब 2 बिट्स मिलेंगे तो एक क्रम बनेगा। फिर हम देखेंगे निबल। कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल, यानी कि जब 4 बिट्स को मिलाया जाएगा तो हमारे पास एक निबल बनेगा। फिर हम देखेंगे बाइट। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर, यानी कि जब 8 बिट्स को मिलाया जाएगा तो एक बाइट बनेगा। और इट इज़ यूज टू सिंगल कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बाइट यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर हम कीबोर्ड पे आमतौर पर देखते हैं कि कई कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, उनमें से हम एक कैरेक्टर्स लेते हैं, यानी कि जैसे ए ले लेते हैं। ए का जो ASCII कोड है वो 65 है। जब 65 को हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट आ जाएगी, यानी कि इस तरीके से इसको बाइनरी में पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको एक कैरेक्टर यानी कि इस वैल्यू के ज़रिए स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे KB, MB, GB और TB। सबसे पहले हम इसको बाइनरी फॉर्मेट में देखेंगे। बाइनरी फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो KB बाइट, यानी कि KIB इसका सिंबल है और इसकी बेस 2 में जो पावर है वो 2⁻10 है। फिर हम देखेंगे MAB बाइट, यानी MIB इसका सिंबल है और 2⁻20 इसकी पावर है। फिर हम देखेंगे GB बाइट, GIB इसकी पावर 2⁻30 है। फिर हम देखेंगे TB बाइट, यानी कि TIB इसका सिंबल है और इसकी पावर है 240 की, यानी 2⁻40 के इक्वल होता है। फिर हम देखेंगे PB बाइट, यानी PIB और इसकी पावर 2⁻50 होती है। फिर हम देखेंगे XB बाइट, यानी कि EIB और इसकी पावर होती है 2⁻60। हमारा जनरली जो वास्ता पड़ता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से पड़ता है, बाइनरी सिस्टम से नहीं पड़ता, तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट डेसिमल पे करेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम में देखेंगे किलो बाइट, यानी कि KB, जिसे हम स्मॉल फॉर्म में जनरली हम इसे KB कहते हैं और इसकी पावर 10⁻³ होती है। फिर हम देखेंगे मेगा बाइट, यानी कि MB, जिसे MB के बारे में हर बंदा जानता है, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन यूज़र है। और 1 MB इज इक्वल टू 10⁻6। गीगा बाइट GB 10⁻9 बेस वैल्यू 10, यानी कि नंबर सिस्टम में जो कि बेस 10 है इसमें इसकी पावर 10⁻9 होगी। फिर हम देखेंगे टेराबाइट TB, यानी कि इसमें 10⁻12 होगी। फिर पीटाबाइट इसमें 10⁻15 होगी। एक्साबाइट में 10⁻18 होगी। देन हम देखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज डाटा स्टोरेज यूनिट्स, यानी कि जो आमतौर पर हमारे ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है किलोबाइट। इट इज़ डिनोटेड बाय KB, यानी कि हम इसे कोई KB से डिनोट करते हैं और 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, यानी कि 1 KB 1024 बाइट्स के इक्वल है। फिर हम देखेंगे मेगाबाइट। इट इज़ डिनोटेड बाय MB, यानी कि हम इसे MB से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी MB है और इसमें 1 MB में 1024 बाइट्स होते हैं, यानी कि 1 MB 1024 KBs के इक्वल होता है। फिर हम देखेंगे GB। इट कंसिस्ट ऑफ 1024 मेगाबाइट्स, यानी कि 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय GB एंड 1 GB इज इक्वल टू 1024 MBs। देन टेराबाइट। इट कंसिस्ट ऑफ 1024 GBs डिनोटेड बाय TB एंड 1, यानी कि 1 TB जो है वो 1024 GBs के इक्वल है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।